देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रयागराज के 2025 में लगने वाले महाकुंभ के बारे में। ये कोई इमेजिन करने वाली बात नहीं है कि देश विदेश के करोड़ों लोग आस्था और अध्यात्म का उत्सव मनाने के लिए प्रयागराज में इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग माना जाता है, इतना बड़ा कि इसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपसे एक सवाल है, क्या आप भी इस बार प्रयागराज के इस मेले का हिस्सा बनने वाले हो? वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन करोड़ों लोगों का ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, रहने की व्यवस्था और सबसे इम्पॉर्टेंट इस मेले के हिस्ट्री के बारे में, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस महाकुंभ मेले की हिस्ट्री के बारे में। देखिए, ये महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिकता का संगम है। इसकी जड़ें हमारे पुराणों से जुड़ी हुई हैं। क्या आपको समुद्र मंथन की कहानी पता है? हाँ, वही कहानी जिसमें देवता और असुर मिलके अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है, अमृत तो देवताओं को मिला, तो फिर इस संगम और स्नान का महत्व क्यों है? ऐसा माना जाता है कि देवताओं द्वारा प्राप्त अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी। पहला है हरिद्वार, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है नासिक और चौथा है प्रयागराज। और तभी से यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। लेकिन ये सिर्फ हर 12 साल में क्यों होता है? इसका साइंटिफिक रीज़न है हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की पोजीशन। यहाँ तक तो आसान था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए अगले पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है महाकुंभ की तैयारियां और तैयारियों में होने वाली चुनौतियां। ये मेला क्यों खास है, ये हम सब जान चुके हैं। अब जानते हैं हमारी सरकार ने इस मेले को लेकर कितनी तैयारियां की हैं। इस बार प्रयाग संगम को मिनी सिटी में बदल दिया गया है। इस मेले को और बेहतर बनाने के लिए हजारों टेंट, बेटर ट्रैवल सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट गंगा यमुना की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन इन सभी तैयारियों के कई डार्क साइड भी हैं। जैसे उस क्षेत्र के गरीब लोगों को घर से निकाल दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया। अरे कब कहाँ बताई नहीं है, न बताए न ताए न अचानक के हमें तोड़ दी। न मान लो के घर बच्चों को लेके हम कहाँ जाएं? न घर न द्वार, हम कहाँ रही? अब बुढ़िया हमारे मारती लागी साहब। खैर, आप सोच रहे होंगे इतने सारे लोगों के हेल्थ और सिक्योरिटी के बारे में क्या तैयारियां की गई हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल आपको बता दूं कि पुलिस के साथ साथ इस मेले में 200 एनएसजी कमांडो भी होने वाले हैं, जिसमें कि 100 कमांडो की एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और 50-50 कमांडो की 2 टीमें अभी जाना बाकी हैं। वैसे आप यहां आएंगे मोक्ष और शांति के लिए, लेकिन इतनी भीड़ देखकर आप सोचेंगे जरूर कि इससे अच्छी शांति तो घर में ही थी। लेकिन विश्वास मानिए, यहाँ की ऊर्जा आपको एक अलग शक्ति का अनुभव कराएगी। अब बात करते हैं यहाँ आने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना ट्रैवल प्लान कर लें, लाइक कब और किस व्हीकल से आने वाले हैं। फिर आपको अपने रहने की व्यवस्था करना होगा। रहने की व्यवस्था में जैसे टेंट हो गया, आश्रम हो गए, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ध्यान रहे शुभ तिथियाँ जैसे मकर संक्रांति, वसंत पंचमी को ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अगर आपको खोने का डर है तो डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर लापता केंद्र बनाए गए हैं जिससे लोगों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। वो अपने जानने वाले का नाम, पता, हाइट, रंग ये सब बताकर उन्हें खोज सकता है। यहाँ पर मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप मेले को एंजॉय करने के साथ साथ खुद भी अवेयर रहें। तब तक आप कमेंट में बताइए कि आप जाने वाले हैं कि नहीं। मैं तो जाने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक ब्लॉग भी बनाया जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय द वे, दिस स्क्रिप्ट रिटन बाय ChatGPT।